हेलो स्टूडेंट, कक्षा 9। आज हम हिटलर का चैप्टर पढ़ रहे थे, नासीवाद हिटलर का उदय। आज हम पढ़ेंगे जर्मन में नासीवाद उदय के क्या कारण थे, मतलब जर्मन में नासीवाद की सत्ता का उदय कैसे हुआ, किन किन कारणों से हुआ। ये था दोबारा उदय के बारे में बात कर रहे हैं ना। एक बार तो क्या हुआ था, जर्मनी का जो साम्राज्य था प्रथम विश्व युद्ध में समाप्त हो गया था। उसके बाद पुनः कैसे उदय हुआ जर्मनी का, है ना। जर्मनी की सत्ता फिर कैसे एकत्रित हुई, तो आप ये चीज देखें। जो ये नासीवाद लिखा है ये होता क्या है, ठीक है। तो नासीवाद हिटलर की पार्टी का नाम है। हिटलर ने एक पार्टी का गठन किया था जिसे नासीवाद के नाम से जाना गया, ठीक है। नासी क्या कहलाता है, हिटलर की पार्टी का एक नाम है, ये एक जर्मन शब्द है। अब आपको एक और शब्द आता है प्रोपेगेंडा। प्रोपेगेंडा, ठीक है। प्रोपेगेंडा एक ऐसा शब्द है, ये क्या है, इसका अर्थ क्या होता है ये बता रहे हैं। जैसे अपन क्या करते हैं, चुनाव में प्रचार प्रसार के लिए, ठीक है, जनमत एकत्रित करने के लिए अपन क्या करते हैं, पोस्टर, बैनर और पर्चे वगैरह बांटते हैं ना। तो वही क्या कहलाता है, अपन क्या कहते हैं उसको, बैनर पोस्टर कहते हैं ना। लेकिन जब जर्मन में जो पर्चे, मतलब चुनाव में प्रचार प्रसार के लिए जो पर्चे, बैनर और पंपलेट बनवाए जाते हैं, उनको क्या कहा जाता है, प्रोपेगेंडा, है ना। जनमत प्राप्त करने के लिए या बहुमत प्राप्त करने के लिए जर्मन के द्वारा या जर्मनियों के द्वारा जो प्रचार प्रसार के लिए पंपलेट, बैनर या बैनर बनवाए जाते हैं, पंपलेट, बैनर और जो मतपत्र रहते हैं ना वो बनवाए जाते हैं, उनको कहा जाता है प्रोपेगेंडा कहा जाता है। तो था शब्द का। अब आप देखेंगे नासीवाद होने के कुछ कारण बताए हमने, जिसमें लिखा है वर्साय की अपमानजनक संधि, ठीक है। वर्साय की अपमानजनक संधि क्या हुआ था कि नासीवाद जर्मन के दोबारा होने के क्या कारण थे ना, पूछा जाता है। सबसे पहले आप जानेंगे वर्साय की अपमानजनक संधि। वर्साय की अपमानजनक संधि मतलब होता है क्या हुआ था, जब मित्र राष्ट्र जर्मनी को हरा दिए थे तो मित्र राष्ट्र ने जर्मनी के साथ एक शांति संधि की थी। कहां पर, वर्साय में। कहां पर, जर्मनी के पास एक वर्साय है, वहां पर उन्होंने जर्मनी के साथ, किन्होंने, मित्र राष्ट्र ने जर्मनी के साथ वर्साय संधि की थी। और ये संधि कैसी थी, शांति संधि। शांति संधि के अंतर्गत कहा गया था कि आप ज्यादा 10,000 या 20,000 से ज्यादा सेना नहीं रख सकते हैं, ठीक है। आप आधुनिक तकनीक के हथियार नहीं बना सकते हैं, तोप नहीं रख सकते हैं, ठीक है। ये सारी इस संधि में बात कही गई थी। इससे क्या हुआ था, जो जर्मनी के जो लोग थे, जर्मनी की जो सत्ता थी, उन पर क्या हुआ था, आघात पहुंचा था। मतलब जर्मनी की जनता पर क्या हुआ था, भयंकर आघात पहुंचा था या चोट लगी थी। दूसरा था आर्थिक संकट। आर्थिक संगठन, आर्थिक संकट लिखा है ना। क्या हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में जो भी आय के साधन थे, जैसे कल कारखाने, जहां पर लोग कार्य करके क्या करते थे, पैसा कमाते थे और अपना जीवन यापन करते थे, वो सब क्या हो गए थे, प्रथम विश्व में समाप्त हो गए थे, नष्ट हो गए थे। अब जर्मन में क्या उत्पन्न हो गया था, आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया था। अब जर्मनी की जनता चाहती थी, अब तो ऊपर से क्या किया था, मित्र राष्ट्रों ने जर्मन के पास जो भी आधुनिक तकनीक के हथियार थे, कारखाने थे, पेट्रोलियम पदार्थ के भंडार थे, उन सभी को मित्र राष्ट्रों ने क्या कर लिया था, छीनकर अपने हिस्से में ले लिया था। इससे और भी यहाँ पर भयानक संकट की स्थिति पैदा हो गई थी। इसलिए क्या किया, जर्मन के लोगों ने आपस में एकता दिखाई, एकजुट हुआ और दोबारा इस पार्टी का उदय किया। कौन सी पार्टी, नासीवाद पार्टी का उदय किया। तीसरा, यहूदी विरोध करना है। मतलब यहूदी लोग क्या करते थे, यहूदी जो थी एक अलग पार्टी थी। जर्मनी में बहुत सी पार्टी थी, एक यहूदी का संगठन था, एक साम्यवाद संगठन था, एक नासीवाद था और एक क्या था, नाजीवाद दल का संगठन था, ठीक है। यहूदी विरोधी भावना है, ठीक है, यहूदी विरोधी भावना, यहाँ भावना कर लेना। जो यहूदी लोग थे, नासीवाद जो पार्टी का गठन करता है वो कौन करता है, हिटलर। हिटलर ने क्या किया, यहूदियों को, मतलब जो जर्मन के जो लोग थे वो यहूदियों को घृणा की दृष्टि से देखते थे। और जर्मन साम्राज्य था, मतलब जो जर्मन देश था, वहां पर सबसे ज्यादा यहूदी लोग ही निवास करते थे,
ठीक है। जर्मन में सबसे ज्यादा कौन थे? यहूदी लोग थे, और यहूदी लोगों के बड़े बड़े कारखाने थे, ठीक है, बड़े बड़े कारें थे, बड़े बड़े कारखाने चलाते थे वो लोग, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां थी इनके पास। तो जर्मन की जनता क्या करती थी? यहूदियों लोगों की घृणा की दृष्टि से देखती थी। बाद में क्या हुआ? जर्मनी लोगों ने तो जो यहाँ हिटलर रहता था, हिटलर देखता है कि जर्मन के लोग किसको पसंद नहीं कर रहे हैं? यहूदियों को पसंद नहीं कर रहे हैं। तो हिटलर भी क्या किया? जर्मन के लोगों के साथ मिल गया और यहूदियों के खिलाफ उनको भड़काने लगा। बाद में जर्मन का नेतृत्व किया, मतलब जर्मन जो सत्ता थी या जर्मन के जो नागरिक थे उन्होंने किसका नेतृत्व किया? हिटलर का, और यहूदियों को कत्लेआम मरवा दिया था, ठीक है। यहूदियों को आपको पता है, यहूदियों जर्मन की पूरी जनता ने क्या किया था? जर्मन में रहने वाली यहूदी जनता को मार दिया था, कत्लेआम कर दिया था, ठीक है। क्यों कर दिया था? क्योंकि यहूदी लोग थे वो बड़े बड़े कारखाने और फैक्ट्रियां चला रहे थे। तो यहूदी विरोधी भावना, किसकी विरोधी भावना थी? जर्मन के लोगों की। और हिटलर भी ये जानता था, इसलिए जर्मन के लोगों के साथ मिल गया। उसे पता था यदि हम जर्मन के लोगों का समर्थन करेंगे तो ये सारे हमारी सपोर्ट में हो जाएंगे। इस प्रकार उसने क्या किया? दोबारा बहुमत प्राप्त किया जर्मन की जनता का, और खुद एक नेतृत्व करने लगा, खुद एक नेता बन गया वरिष्ठ, ठीक है। और उन्होंने क्या किया? आदेश देकर यहूदियों को मरवा दिया। अगला पॉइंट है प्रजातंत्र में अविश्वास। जर्मन की जनता क्या करती थी? प्रजातंत्र में अविश्वास रखती थी, इसलिए जर्मन में नासीवाद का उदय बहुत ही जल्दी हो गया। क्यों हो गया? प्रजातंत्र में अविश्वास की भावना, मतलब कैसा कि जैसे अपने भारत में चुनाव होता है, वहां पर दो दल होते हैं ना, और दोनों दलों में फाइट होती रहती है, मतलब देश की जनता ही आपस में लड़ती रहती है। जैसे भारत में दो दल है ना, कौन कौन से? एक है बीजेपी और एक है कांग्रेस, है ना, कांग्रेस। भारत में ये दो दल हैं। जब चुनाव होता है तो दोनों ही दलों में लड़ाइयां होती रही, दोनों ही दल की जनता भारत में ही लड़ते रहते हैं। इससे क्या होते हैं? दूसरे देश के लोग फायदा उठा लेते हैं। लेकिन जर्मन की जो जनता थी प्रजातंत्र का विरोध करती थी, सिर्फ वो एक ही पार्टी को मानती थी, और वो जब एक ही पार्टी होगी तो बहुमत उसी पार्टी को जाएगा। तो क्या किया था? जर्मन की जनता है सिर्फ नासीवादी को मानती थी और नासीवाद को ही अपना मत देती थी, ठीक है। तो प्रजातंत्र में अविश्वास, जर्मन की जो जनता थी वह प्रजातंत्र में अविश्वास करती थी। अब यहाँ पे लास्ट वाला पॉइंट आ गया, नाजीवाद या नाजी दल का सैनिक संगठन, ठीक है। नाजी दल का सैनिक संगठन क्या होता है? जर्मन की जो जनता रहती है, हिटलर बहुत ही राजनीतिक में निपुण रहता है, वह जानता है कि जो नाजीवाद के साथ यदि हम मित्रता कर लेंगे, यदि अपने दल को, कौन सा? नाजीवाद दल को नाजीवाद दल से मिला लेंगे, तो क्या होता है? उसको पता था कि नाजीवाद दल के जो सैनिक हैं, नाजीवाद दल के सैनिक समय पड़ने पर वह क्या होते हैं? हिंसा पर उतर आते हैं, और इन सैनिकों की सहायता से हम बहुत ही आगे तक जा सकते हैं, ठीक है। इसको पता था, हिटलर जानता था कि नाजीवाद दल के सैनिक जो थे वह समय पड़ने पर हिंसा पर भी उतर आते हैं, और नाजीवाद के दल के सैनिकों ने हिटलर को आगे बढ़ाने में या हिटलर को जर्मन की सत्ता स्थापित करने पर इन्होंने बहुत ही अपूर्व योगदान दिया था। तो ये कुछ पॉइंट थे। ये क्वेश्चन आता है आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए हमने 5 फैक्ट बता दिए हैं। इसके और भी फैक्ट हैं, आप लोग पढ़ेंगे तो आपको पता हो जाएगा। तो जर्मन में नासीवाद होने के क्या कारण थे समझाइए, सारे पॉइंट आपको नोट करने हैं, ठीक है। और पुस्तक से देखते हैं, जो आपको समझ में आया आप कर लेना। सबसे पहले अध्याय को आप अच्छे से पढ़ेंगे, पूरा अध्याय आपको पढ़ना है, ये आपका होमवर्क है। कुछ हम मेन पॉइंट रहेंगे वो हम आपको नोट करा देंगे, इसके बाद हम आपको क्वेश्चन की PDF देते हैं, क्वेश्चन आंसर दोनों कराएंगे, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही।